हर कहीं फल, बहुत से फल। हाय हाय, ये सब खाने में कितना मजा आएगा। ये फल सब देखे मेरे मुंह में जहाज चलाने जितनी पानी आ रहा है। गिल्लू राजा, तुम एक खुशनसीब ही हो। कितने सुंदर फल तुम खा रहे हो। वो कितना स्वादिष्ट होगा। हाँ हाँ। अरे गिल्लू राजा, थोड़ा फल मुझे भी नीचे डाल के दोगे क्या? ये सारे फल खरगोश नहीं खा सकते, वही जंगल का कानून है। तू जाकर देखो कि जंगल में कहीं गाजर मिलेगा क्या। अरे गिल्लू राजा, एक फल भी तूने मुझे नहीं दिया ना। मुझे भी मिलेगा रे फल, तब तेरे मांगने पर मैं भी नहीं दूंगा। किसी भी तरह ये फल खाना है, इसका स्वाद जानना है। बंदर भैया, मुझे भी थोड़ा फल दोगे क्या? मुझे भी फल बहुत पसंद है। हाँ, तुमको भी फल खाना पसंद है क्या? अच्छी बात है, लेकिन तू अपने आप पेड़ पे चढ़ के फल खा लेना। खरगोश बाबा, तुम तो तंदुरुस्त हो ना, फिर क्यों मांग रहे हो? पेड़ पे चढ़ के तोड़ के खा लो ना। अच्छे दौड़ने वाले हो ना, जरा पेड़ पे दौड़ के चढ़ के तो देखो। सब फल खा रहे हैं, सिर्फ मैं ही फल नहीं खा सकता। मांगने पर कोई देता भी नहीं। हाँ, कैसे ही पेड़ के फल खाने हैं, नहीं तो लालसा से मैं अब मर जाऊंगा। उसके कहे जैसे पेड़ पे चढ़ के देखते हैं, ऊपर पहुंचने पर फल खा पाऊंगा ना। अरे जरा देखो तो, वो तो देखो। पेड़ पे चढ़ने वाला कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? वो तो हमारे खरगोश बाबा है ना। पेड़ पे चढ़ने वाले खरगोश भैया पेड़ से गिर गए। कैसे गिर गए? पलट के गिर गए। अरे वे बंदर तो मुझे चिढ़ा रहे हैं। गिरना और चिढ़ाना। फल लेने के सारे रास्ते बंद हो गए, अब क्या करूँगा? हाँ, खरगोश को किसी भी तरह पेड़ से फल खाने की इच्छा थी। उसकी इच्छा पूरी न होने से वो बहुत दुखी हुआ। वो निराश होकर जंगल के एक चट्टान पर दुखी होकर बैठ गया। बहुत देर बाद उस रास्ते से एक सन्यासी आ गया। बेटा, तुम क्यों ऐसे दुखी बैठे हो? बाबा, मुझे इन पेड़ों से फल खाने की बहुत इच्छा है, लेकिन मैं नहीं कर पाता। हाँ, तो यही तेरा दुख है। तेरी इच्छा पूरा करने के लिए मैं एक मंत्र बताता हूँ। वो 3 बार बोल देना ही है। किसी पेड़ के फल भी नीचे गिर जाएंगे। बाबा, वो कौन सा मंत्र है? दम दमादम, दम दमादम, दम दमादम नीचे आ। ऐसे 3 बार कहना है। ये पेड़ के नीचे खड़े होकर ही कहना है। बाबा, मैं आपसे कैसे शुक्रिया अदा करूं? मंगलम भवन्तु। दम दमादम, दम दमादम, दम दमादम नीचे आ। दम दमादम, दम दमादम, दम दमादम नीचे आ।
हाय हाय हाय। हाँ, ये कितना मीठा है, बहुत बढ़िया। इतनी मीठे फल खाने वाला मैं कितना खुशनसीब हूँ, बहुत खुशनसीब। अब उस पेड़ से थोड़ा फल खाऊंगा। दम दमादम दम दमादम दम दमादम नीचे आ। दम दमादम दम दमादम दम दमादम नीचे आ। दम दमादम दम दमादम दम दमादम नीचे आ। हैं? पेड़ के ऊपर बैठे मुझे किसने गिरा दिया? हैं? वो तू है क्या? अरे बदमाश खरगोश, तूने ही मुझे नीचे गिराया ना। तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाप रे, मुझे मत मारो, जो हुआ मैं बताता हूँ। क्या हुआ था? जल्दी कहो। जल्दी, नहीं तो मैं तुझे। ओए माँ, मैंने एक सन्यासी के कहे गए मंत्र पढ़कर फल गिराया था। उसके साथ पेड़ के ऊपर बैठे आप ही नीचे गिर गए थे। मैंने आपको नहीं गिराया। हैं? सन्यासी ने तुझसे एक मंत्र कह दिया क्या? फिर तो वो मंत्र मुझे भी सुनाओ, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। मुझे मत मारो ना। ओए माँ, मैं आपको वो मंत्र बता दूंगा। ऐसे सीधे कहो, नहीं तो तू जिंदा नहीं बचेगा। इसे मंत्र कहे बिना और कोई चारा नहीं है। इसे किसी तरह हटाना है, नहीं तो ये मेरे लिए एक परेशानी बन जाएगा। इसे भगाने के लिए एक उपाय कर लेते हैं। मैं आपको मंत्र बता दूंगा, लेकिन मेरे कहने वाले पेड़ों के नीचे खड़े होकर मंत्र कहने से ही आप फल गिरा पाएंगे। ठीक है, वो सब मान लिया। तू मंत्र सुना दे। ठीक है, तैयार हो जाइए। कानों से अच्छे से सुन सकते हो ना? दम दमादम दम दमादम दम दमादम नीचे आ। देखो, उस पेड़ के नीचे खड़े होकर मंत्र कह दो, सब फल नीचे गिर जाएंगे। मेरे मंत्र कहते समय ये भी पास रहेगा तो मुझे मिलने वाले फल ये भी खाएगा। ऐसा नहीं होना है। ठीक है, मैं उस पेड़ के नीचे जाता हूँ, तुम यहाँ ही खड़े रहना। तेरा यहाँ खड़े रहना ही मेरी ताकत है। दम दमादम दम दमादम दम दमादम नीचे आ। दम दमादम दम दमादम दम दमादम नीचे आ। दम दमादम दम दमादम दम दमादम नीचे आ। बाप रे, कितना दर्द हो रहा है। इस पेट में सब काटने वाले फल है क्या? ओए माँ, ओए माँ, बाप रे, बचाओ बचाओ। मैं तुम सबको एक कहानी सुना देता हूँ। कहानी? कहानी? कौन सी कहानी है अंकल? एक चोर की कहानी सुना देता हूँ, यानी कि एक लोमड़ी चोर की कहानी है। हाँ, वही चाहिए। एक जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहता था। वो चोरी करने में बहुत चालाक था। एक दिन यहाँ ही तो बालू भैया के शहद का संग्रह है। आज मैं उसे चुरा लूंगा। हो, लेकिन वो बालू अब यहाँ है। जो भी हो, सब बातें ध्यान से देख लेते हैं। आज पेट भर के शहद मिल गया। हा 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 हा। बाकी संभाल के रख लेते हैं, आगे इस्तेमाल करूंगा। मेरे ये शहद का खजाना कोई नहीं जानता। हा 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 हा।
दक्षिणी पहाड़ के जंगली दरिया में जाके डूब के नहा के आते हैं और फिर एक बार चैन से सोऊंगा। और यहाँ रुकूंगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। बहुत ही जल्दी इसे मेरे ठिकाने पे पहुंचा देना है। उसके बाद ये सब मुझे खाना है। जो भी हो, आज का दिन बहुत ही अच्छा था। वैसे भी चोरी करने के बाद एक दिन भी मैं खाली हाथ नहीं गया। बाप रे। खाना संग्रह करके रखने में कोई बात नहीं, बेवकूफी। उसे चोरी करके खाने में ही अक्लमंदी है। बाप रे। हाँ, ये तो कमाल की बात है। कितनी आसानी से ये लोमड़ी भैया भालू दादा के शहद की चोरी कर गए। लोमड़ी भैया बहुत चालाक ही है। मैं लोमड़ी भैया का प्रशंसक हो गया हूँ। चोरी सच में एक कला ही है और लोमड़ी भैया उसके एक उस्ताद भी है। मुझे भी वो कला सीखना है। पूछ के देखते हैं कि लोमड़ी भैया मुझे शिष्य बनाएंगे क्या। चल के देखते हैं, खोने के लिए कुछ नहीं है ना। भैया भैया, आप एक महान ही है। हैं? क्या? तुमने अभी क्या कहा? क्या मैं एक महान हूँ? आज तक किसी ने मुझसे ऐसा नहीं कहा। तेरे ऐसे कहने के पीछे कोई बुरा मकसद होगा। मेरे साथ खेलो मत। भैया, मैंने मजाक में नहीं कहा। सच में मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। छोटी मोटी चोरी टकैती करके जीने वाला मुझे महान कहने पर भी कोई यकीन नहीं कर सकता है। अरे अरे, कोई गड़बड़ करके मुझे फंसाने का इरादा है तो वो इरादा अपने पास ही रखना। हाँ, जल्दी निकलो यहाँ से, वहीं अच्छा होगा। भैया, आप मुझे बुरा मत मानना प्लीज। मैं आपका एक फैन हूँ। आप इस कला में एक महान है। मैं सच कह रहा हूँ। भैया की चोरी मैंने अपने दिल से देखा था। वैसे मैं आपका फैन हो गया। अरे, हम सब लोमड़ियाँ बहुत बुद्धिशाली होते हैं। घराने से लेकर ऐसा ही है। खासकर मैं तो उन बुद्धिशालियों में प्रमुख भी हूँ। जानते हो क्या? आपका कहा 100% सच है। फिर ना भैया, आप मुझे भी अपना शिष्य बना लो ना। मुझे भी चोरी सीखने की बड़ी इच्छा है। हैं? तेरे जैसे इतने छोटे चूहे को मेरा शिष्य कैसे बनाऊंगा? इसीलिए तूने मेरी तारीफ किया था ना। तू तो कमाल का निकला रे। भैया, वैसा नहीं है। मैं सच में आपका फैन हूँ। आप मुझे अपना शिष्य बना लो ना प्लीज। अरे, ये सब सीखने के लिए बुद्धि, शक्ति, तंदुरुस्ती और शारीरिक क्षमता भी चाहिए। तुझमें इनमें से कुछ है क्या? वो सब ठीक है भैया, लेकिन मुझे आपके शिष्य बनाएंगे तो मैं आपके लिए अच्छा मददगार रहूँगा। चुराने लायक बहुत जगह मैं आपको दिखा दूंगा। इसके बातों में कुछ दम तो है। चोरी करने वाले स्थानों के बारे में ये जानता होगा। शिष्य बना तो ये मेरे लिए ज़रूर बहुत काम आएगा। जो भी हो, इसे साथ में ले लेते हैं।
मिलने वाले में से छोटा हिस्सा ही तो इसे देना है। चोरी की कला उतनी छोटी बात तो नहीं है। सैद्धांतिक बहुत सी बातें भी सीखनी है, थियरी एंड प्रैक्टिकल, और इन सब के लिए बहुत तंदुरुस्ती भी चाहिए। हाँ, उसका प्रशिक्षण तो मैं तुम्हें बाद में दूंगा। वैसे ही हो गुरुजी, आप जो भी कहेंगे उसे मैं मानूंगा। आज के हमारे ऑपरेशन से तुम चोरी के नए कुछ पाठ भी सीख सकते हो। सब गुरुजी की इच्छा की तरह। मेरे कुछ पुराने ऑपरेशन सब तू देखता तो बहुत अच्छा होता। एक दिन एक जगह पर मैं एक मुर्गी चुराने गया। वहां बहुत से लोग थे। बहादुर मैं कहाँ डरने वाला हूँ। चालाकी से मैंने पिंजरे में चढ़ के मुर्गी को पकड़ लिया। मुर्गी थोड़ी आवाज मचा रही थी। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। उस समय कुछ लोग मेरे पीछे आने लगे। क्या लोग? मार पड़ा क्या आपको? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुर्गियां ही पीछे आई थी। ओए माँ, मत मारो। बाप रे, मुझे मत मारो। वो एक अच्छा ऑपरेशन था। एक मुर्गी पकड़ने गए मुझे बहुत कुछ मिल गया। क्या मिला? मार? नहीं, मुर्गियां। वो सब सोचकर आज भी आंखों में पानी आ जाता है। आंखों से? आंखों से नहीं रे, मुंह से। हाँ, उसकी स्वाद से। हो, आप तो एक कमाल के सिकंदर ही है। वो सब पूछने की बात है क्या? और जल्दी आ जाओ, हम उस शेर के मांद में जाके वहां से मांस सब चुरा लेते हैं। सब शेर नहाने के लिए गए हैं। रेडी? 1 2 3। आज का ऑपरेशन बहुत सफल था। हमने ताजा मांस चुरा लिया ना। आज का तो बढ़िया सा दावत ही तो था। ये बाघ सब बुद्धू लोग ही है ना गुरुजी? नहीं तो मांस छोड़ के कहीं जाएंगे क्या? मूर्ख लोग गधे की तरह काम करेंगे। मेरे जैसे बुद्धिशाली लोग बिना कम करके ही जी लेते हैं। सही है गुरुजी। बुद्धिशाली खुश नसीब होते हैं, क्योंकि ये धरती सब उनके लिए है। आमीन। हाँ, अब हम कल के ऑपरेशन के बारे में सोच लेते हैं। उसे आज से भी बढ़िया बनाना है। उसका रास्ता भी मैंने देख लिया है। गुरुजी, लोकेशन कौन सा है? मैं सब देख के आता हूँ। हाँ, लोकेशन सब मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। उस चालाक लोमड़ी के कारण जीना मुश्किल हो गया है। हमारे गुफा में चढ़ के वो खाना चुरा रहा है। कैसे छुपा के रखने से भी वो चुरा लेता है। सही है, मेरे मांस से कितनी बार उसने चोरी किया है। उसे सबक नहीं सिखाया तो हमारा जीना यहाँ मुश्किल हो जाएगा। कुछ दिन पहले वो मेरे पूंछ को गांठ बांध के मेरे सारे फल चुरा ले गया। मैं कुछ नहीं कर पाया। मुझे भी उससे परेशानी हुई थी। हम सब मिलके शेर राजा से जाकर शिकायत कर लेते हैं, वही इन सब का हल है। राजा, उसकी चोरी किसी तरह रुका दो ना। हमको और कोई रास्ता नहीं है, आप हमें मत छोड़ो। हाँ, आप सबकी परेशानी में जानता हूँ, लेकिन वो लोमड़ी आपके कहे अनुसार चालाक ही है।
कोई भी चालाकी से ही हम उसे हरा सकते हैं। हम उसके बारे में अब सोचेंगे। आज हमको थोड़ा दूर जाना है। ये एक बढ़िया ऑपरेशन होगा। हमारे अक्लमंदी का परिणाम दिखाने का समय आ गया है। जो भी हो, गुरुजी के साथ मैं सदा रहूंगा। आपका शिष्य बनना सबसे बड़ी खुशनसीबी ही है। हो, बहुत समय से हम चल रहे हैं गुरुजी। ठिकाना पहुंच गया क्या? शिष्य अभी और भी चलने के लिए है। पैर सब दुखने लगा है गुरुजी। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि इसके लिए बहुत तंदुरुस्ती चाहिए। दोस्तों, वो आ रहे हैं। तुम लोग शुरू करो। भैया, हमारे शेर राजा के गुफा में बहुत से मांस, अनाज और फल भरे पड़े हैं। तो फिर शेर राजा वहाँ नहीं है क्या? नहीं, वे उस पार के जंगल में शिकार करने गए हैं। अब 2 दिन के बाद ही वापस लौटेंगे। जो भी हो, आज मेरा पेट भरा हुआ है। आज एक अच्छी दावत थी। मेरी हाल भी वैसे ही है भैया। पेट फूल के फटने जा रहा है। ऐसा है तो ये बात किसी से मत कहना। हम फिर कभी आकर खाएंगे। शेर राजा भी 2 दिन के बाद ही आएंगे ना? ठीक ही है, मैं भी वही कहने जा रहा था। ये बात जंगल में कोई नहीं जानता। हम ये बात किसी से नहीं कहेंगे। गुरुजी, बाघ और खरगोश के बात सुनी क्या आपने? वे राज कह रहे हैं। अगर बात सही है तो हम उसे चुरा लेते हैं। ठीक ही है। शेर राजा की गुफा यहाँ पास में ही है। अधिक दूर भी नहीं चलना होगा। तो फिर आज का ऑपरेशन वहाँ ही कर लेते हैं। वो शेर और खरगोश कितने बुद्धू हैं। खुले में रास बताते देखा ना तूने? आजकल किसी को कोई बुद्धि ही नहीं है गुरुजी। बुद्धि के बात पर तो आप सिकंदर ही है। तुम बाहर पहरा देना। मैं अंदर जाकर ऑपरेशन शुरू करता हूँ। ठीक है गुरुजी, मैं यहाँ रुकता हूँ। अरे तुझे मैं। बाप रे! बाप रे, ये तो गुरुजी की पुकार ही तो है। कोई खतरा हुआ होगा क्या? अंदर जाके देखूं क्या? नहीं तो नहीं जाएंगे। वैसे भी मैं गुरुजी के तरह तंदुरुस्त भी तो नहीं हूँ ना। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाते हैं, वही अच्छा होगा। ओई माँ! बालू भैया, मुझे आशीर्वाद दे देना। बाप रे!